हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शक्ति के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से निवेश की दुनिया में निवेशक ढेर सारा पैसा कमाते हैं। जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो है कंपाउंडिंग की शक्ति। निवेश की दुनिया में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि निवेश करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे भी फिर से निवेश करना कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी कि आपको अपने निवेश में मूलधन पर प्रॉफिट तो होता ही है, साथ ही जो प्रॉफिट हुआ है उसे भी निवेश करने से उस पर भी इनकम जनरेट होता है। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। एक लाइन में अगर कहें तो आपको मूलधन के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग की मदद से ही स्मार्ट इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट कर पाता है। आज की इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश में अगर कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सही से समझ लें तो आपको अपने निवेश पर कई गुना रिटर्न मिल सकता है। इसके जरिए आप अपने छोटे अमाउंट को बहुत बड़ा कर सकते हैं, यानी कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। वेल्थ क्रिएट करना फटाफट का काम नहीं है। अपनी छोटी धनराशि को कई गुना करने के लिए कंपाउंडिंग की शक्ति के साथ समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। शेयर मार्केट में एक कहावत है, शेयर मार्केट में पैसा इम्पेशेंस से पेशेंस की ओर जाता है। यानी कि शेयर मार्केट में पैसा इम्पेशेंस के हाथों से निकलकर पेशेंस आदमी के पास जाता है। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपाउंडिंग की पावर के साथ आपको धैर्यवान होना भी जरूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। दोस्तों, हम सभी ने स्कूल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। शायद उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ इन द ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n माइनस p। CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, p यानी प्रिंसिपल अमाउंट, r मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और n यानी नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर 8% सालाना ब्याज दर प्राप्त करते हैं, तो 1 साल बाद आपका निवेश 1,08,000 का हो जाएगा, यानी कि आपको 8,000 ब्याज मिला। और अगर आप अपने निवेश को आने वाले कुछ सालों तक रखते हैं तो आपको इसी 1,08,000 पर 8% ब्याज दर मिलेगा और मैच्योरिटी अवधि तक इसी तरह आपको ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 10% सालाना ब्याज दर पर निवेश करते हैं तो आपको अंत में 1,61,051 रुपये मिलेंगे। इसे आप फार्मूला से इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ इन द ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n। ए यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट है जो कैलकुलेट करना है और p है 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने निवेश किया है। r यहाँ पर है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और n है 5 ईयर्स। इस प्रकार a इज इक्वल टू 1 लाख इन द ब्रैकेट 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 5। इस प्रकार 5 साल बाद आपको जो मिलेगा वो है 1,61,051 रुपये। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल आपको मैच्योरिटी अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट को घटाना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,61,051 रुपये माइनस 1 लाख। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है 61,051 रुपये। 61,051 रुपये हमारे निवेश पर मिलने वाला टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस फार्मूला की मदद से आप निवेश करने से पहले कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि मैच्योरिटी अवधि तक आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग क्या है और कैसे काम करता है। बट सभी के मन में ये सवाल होगा कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में रिटर्न घटते बढ़ते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कंपाउंड ग्रोथ रेट निकालने के लिए CAGR का यूज़ किया जाता है। CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR शेयर मार्केट में एनुअल रिटर्न निकालने की एक मैट्रिक है। इस मेथड से किसी निवेश द्वारा कमाया गया साल दर साल रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। कुछ लोगों के मन में एक और सवाल होगा कि शेयर मार्केट में कभी कभी माइनस में रिटर्न मिलते हैं। ये बात सच है, पर पूरा सच नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट हर साल आपको निगेटिव रिटर्न नहीं देता है, क्योंकि लॉन्ग रन में शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता है। मंदी के समय में बाजार भले ही डाउन हो और आपको अच्छा रिटर्न न मिल पा रहा हो, लेकिन बाजार हमेशा नीचे नहीं रहता है। लॉन्ग रन में बाजार हमेशा न्यू हाई को टच करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो NSE के वेबसाइट पर ईयर टू ईयर रिटर्न देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जिसमें कुछ ईयर निगेटिव रिटर्न मिले हैं और कुछ ईयर पॉजिटिव रिटर्न। बट ओवरऑल लॉन्ग रन में CAGR हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप साल 2000 में मात्र 10,000 रुपये निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो शुरू के कुछ साल आपको अपने निवेश में लॉस देखने को मिलता। बट 2020 में आपका 10,000 का निवेश 92,664 रुपये का हो जाता और इंडेक्स का CAGR अप्रॉक्स 12% होता। यानी कि ओवरऑल आपको अपने निवेश पर ईयर 12% का ग्रोथ रेट देखने को मिलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी गए और निवेश कर दिए। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है जब मार्केट में गिरावट आई हुई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी कारण से मार्केट क्रैश होता है तब महंगे शेयर्स का भाव कम हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कम पैसे में आप ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब 2020 में कोरोना के कारण मार्केट में गिरावट आया तब ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के शेयर्स के भाव में भारी गिरावट देखने को मिला। उन्हीं में से एक टाटा मोटर्स के शेयर्स का भाव अपने सबसे न्यूनतम भाव 65 से 70 रुपये प्रति शेयर्स तक आ गए थे। और अगर आप 100 रुपये प्रति शेयर्स के भाव पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तब 2 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो जाता, यानी आपको 5 लाख रुपए मिलते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद।